वेलकम टू लाइफ ऑफ स्पेस। आज हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो साइंटिस्ट उस ऑब्जेक्ट को देखकर हैरानी में पड़ गए। तो चलिए जानते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में। पृथ्वी से टकराया था एलियन ऑब्जेक्ट। अमेरिकी साइंटिस्ट का दावा है कि यह ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ग्रह से आया था। एलियन मिलने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट मानते हैं कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में और भी कहीं जीवन हो सकता है, लेकिन अमेरिकी साइंटिस्ट ने हाल ही में चौंका देने वाला दावा किया है कि जनवरी 2014 में पृथ्वी से जो ऑब्जेक्ट टकराया था वह हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं। यूएस स्पेस कमांड के मुताबिक वह ऑब्जेक्ट एस्टेरॉयड बेल्ट, काइपर बेल्ट, ओर्ट क्लाउड का था ही नहीं। तो ये कोई एलियन ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर से आई है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम पर आते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एलियंस बार बार हमारी पृथ्वी पर आ रहे हो और हमें पता ही नहीं चल रहा हो, क्योंकि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका बहुत चालाक है। वो हमेशा एलियंस की इंफॉर्मेशन और रिसर्च हमसे छुपाते रहता है। यह आपको भी पता होगा। अमेरिका के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि एलियंस होने का 100% दावा करते हैं। हाल ही में यूएस स्पेस कमांड ने पिछले वीक ट्वीट करके बताया कि जो जनवरी 2014 में पृथ्वी से ऑब्जेक्ट टकराया था वह कोई दूसरे सोलर सिस्टम का था। उन्हें इस बात पर 99.9% विश्वास है। यूएस स्पेस कमांड के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट सच में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ही था। वह इस बात को इतने यकीन से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पृथ्वी के पास से गुजर चुके हैं। पहला ऑब्जेक्ट सितंबर 2017 में देखा गया, जिसे नाम दिया गया अमुआमुआ। यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी के इतनी पास से गुजरा, इसलिए साइंटिस्ट इसको देख पाए हैं। अमुआमुआ इंटरस्टेलर को देखकर साइंटिस्ट आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि इसका साइज था ही ऐसा। यह एक लॉन्गिट्यूडनल सिगार की तरह दिख रहा था। इसकी इसेंट्रिसिटी 1.20 थी। यह ऑब्जेक्ट सितंबर 2019 में देखा गया। इस ऑब्जेक्ट का नाम था 2I बोरिशो। इसकी इसेंट्रिसिटी अमुआमुआ से भी ज्यादा थी, 3.36। यह ऑब्जेक्ट हमारी सूर्य की ग्रेविटी से बंधी हुई नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा हो तो वह सूर्य की ग्रेविटी से बंधी हुई नहीं होती है। इस सोलर सिस्टम को छोड़कर दूसरे इंटरस्टेलर स्पेस में चली जाएगी। यह ऑब्जेक्ट इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि ये पृथ्वी से टकराया था। अभी तक ऐसा कोई सा ऑब्जेक्ट नहीं है जो पृथ्वी से टकराया है। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का साइज 1.5 फीट है, इसलिए पृथ्वी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पत्थर 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया था। यह ऑब्जेक्ट ध्वस्त होकर प्रशांत महासागर में जा गिरा था। हमारे ग्रह में प्रवेश करते समय इसे पापुआ न्यू गिनी देश, जो कि प्रशांत महासागर के समीप है, वहाँ इस ऑब्जेक्ट को चमकते हुए देखा गया। यदि इसके टुकड़े मिल जाते हैं तो वैज्ञानिक इसके बारे में बेहतर रिसर्च कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में, अमुआमुआ और 2I बोरिशो के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, नासा भेज रहा है एलियंस को पृथ्वी की लोकेशन, उस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।